हेलो फ्रेंड्स, फिर आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। 2022 में जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। मैथ क्लास 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाईस नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, का बहुलक क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा अंक ज्यादा बार आया हुआ है। तो देखते हैं 2 है वो एक ही बार आया हुआ है, 3 है एक ही बार आया हुआ है, 4 है वो एक ही बार आया हुआ है, 4 के बाद 7, 6 है जो एक ही बार आया हुआ है, 7 है जो 2 बार आया हुआ है, और 7 के बाद 9 है 1, 2, 3, 4 बार आया हुआ है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार 9 आया हुआ है, तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो इसका बहुलक 9 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और स्वयं से कटे, किसी अन्य अंक से नहीं कटे, वो संख्या, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका फैक्टर 2 हो, अर्थात एक हो और उसका दूसरा फैक्टर खुद संख्या हो। तो इस तरह हम लोग ऑप्शन बाई चेक करेंगे कि इसका दो फैक्टर है। तो अगर 27 को देखा जाए तो एक भी फैक्टर है, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा। इसका ये नहीं हो सकता। ये 35 है, इसका 1 से, 5 से और 7 से और 35 से भी कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। और सी है जिसका फैक्टर 1 होगा और एक 13 होगा, अर्थात इसका फैक्टर 2 ही हो रहा है, तो यही 13 अभाज्य संख्या होगी। ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी ब्रह्मता सारणी का माध्य, यानी माध्य दिया हुआ है एवं माध्यिका भी दिया हुआ है हो तो बहुलक होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर्मूला होता है 3 माध्य इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। तो देखिए, हमको माध्यिका दिया हुआ है 9, यानी 3 इंटू 9 इक्वल टू, बहुलक नहीं दिया, बहुलक निकालना है, प्लस 2 इंटू माध्य दिया हुआ है 8.9। ठीक है, तो इस तरह 27 यहाँ हो जाएगा बहुलक प्लस यह हो जाएगा 17.8। ठीक है, तो इस तरह बहुलक इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो 27 माइनस 17.8। तो इस तरह आपको घटाएंगे, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 9, 9.2। ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
19 और 25 का समांतर माध्य है। ऑप्शन दिया हुआ है सॉल्यूशन। चूंकि हम लोग जानते हैं, मान लीजिए ए और बी का समांतर माध्य अगर ज्ञात करना है तो इसका समांतर माध्य हो जाता है a प्लस बी बाई 2। ठीक है, उसी तरह 19 प्लस 25 का समांतर माध्य अगर निकालना है तो दोनों का ऐड करके 2 कर देते हैं। 90 प्लस 25 बाई 2, तो यह हो जाएगा 9 प्लस 5 14 का 4 और 1 2 3 4 ये बाई 2, इस तरह कट जाएगा तो 22 आ जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी घटना ई के लिए P प्लस P नहीं वाट। तो ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, किसी भी घटना हुआ है और घटना नहीं हुआ है, दोनों का योग 1 होता है, अर्थात किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये PE प्लस PE डैश बोलते हैं या PE नहीं बोलो, ये इक्वल टू 1 होता है। घटना हुआ हो और घटना नहीं हुआ हो, दोनों का जोड़ 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रयत्ता होगी। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए। प्रयत्ता बराबर होता है घटना ई के अनुकूल परिमाणों की संख्या बाई कुल परिमाणों की संख्या। इसको P से घट करते हैं डिनोट, जिसको NE बाई NS भी बोलते हैं। अब देखिए, 2 सिक्का को उछाला जाता है, तो मान लीजिए पहला सिक्का को उछाला गया तो उसमें हेड आया और दूसरा में टेल आया। मान लीजिए कि पहला में टेल आया, दूसरा में भी टेल आया। मान लीजिए पहला में टेल आया, दूसरा में हेड आया। मान लीजिए दोनों में हेड आया। तो इस तरह प्रयत्ता बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी हो जाता है 2 शीर्ष आने का। 2 शीर्ष एक ही बार आया है तो एक बार, ठीक है, घटना एक ही बार घटा है और कुल परिमाणों की संख्या 1 2 3 4 है तो 4। तो इस तरह 2 शीर्ष आने की प्रयत्ता 1/4 ऑप्शन डी होगा।